हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जो कि आपको गिवन है। फिगर इट आउट एट पेज नंबर 125। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2024 इज अ लीप ईयर। लीप ईयर उस ईयर को बोला जाता है जिसमें फरवरी में हमारे पास 29 डेज होते हैं। लीप ईयर अकर इन द ईयर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 4। तो जो भी आप लीप ईयर देखेंगे वो ईयर 4 का मल्टीपल होगा, लेकिन except for those years that are evenly divisible by 100 but not 400। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, कुछ ऐसे ईयर्स होते हैं जिनको हम सेंचुरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2100, 2200, 2300, जिसके पीछे 2 जीरो आती है, उनको सेंचुरी ईयर्स बोलते हैं। तो ऐसे ईयर अगर आपने फाइंड करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो उसको आप 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, उसको आप डिवाइड करते हैं 400 से। अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा कोई और ईयर है जैसे 2013, तो इसको आप 4 से डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, ये हमारे सेंचुरी ईयर्स हैं। सेंचुरी मतलब मल्टीपल ऑफ 100, जिसके पीछे 2 जीरो होंगी, उनको सेंचुरी बोला जाता है। तो ऐसे को आपने डिवाइड करके देखना है 400 से, और जो रेस्ट ऑफ ईयर्स है उनको आपने डिवाइड करना है 4 से। तो अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। जैसे 2024, तो ये लीप ईयर है क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, या फिर आप ये बोल सकते हो ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द ईयर यू वर बॉर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर्स। जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर अब तक कितने लीप ईयर्स आए हैं और कौन कौन से आए हैं। आप जनरली 2014 में एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इस साल आप बॉर्न हुए हो, तो उसके बाद क्या 2014 लीप ईयर था? नहीं। कैसे पता चला? 14 क्या 4 से डिवाइड हो जाता है? नहीं। 4 का टेबल लिखो, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ये सभी 4 के मल्टीपल्स हैं। तो 2014 तो लीप ईयर नहीं है। तो अब 2014 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा? दैट इज 2016। दिस इज द फर्स्ट लीप ईयर जिसमें आप, मतलब पैदा होने के बाद आपका, तो कई स्टूडेंट्स 2012 बॉर्न हैं, तो 2012 आपने चेक करना है कि क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। वो होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है ना, तो वो डिविजिबल होगा। अगर आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है, तो उसमें आपने लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना होता है। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसके बाद इसमें 4 ऐड कर दो, 2020, इसमें 4 ऐड कर दो, 2024। अब 2026 चल रहा है, तो नेक्स्ट हमारा लीप ईयर कब आएगा? 2028 में आएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट उसने बोला है, फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099 हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर। 2024 से लेके 2099, तो 2024, 24 4 से डिविजिबल होता है, यस 4 के टेबल में आता है। तो यहाँ से लेके 2099 तक कितने लीप ईयर्स होंगे वो सब लिखते हैं। आप क्या करो, इसमें 4 ऐड करते जाओ। तो 2028 चेक करो, 28 4 से डिवाइड हो जाता है, यस 4 की टेबल में आता है। 20, उसके बाद 32 आ गया, 20 36 आ गया, 20 40 आ गया। तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें 4 ऐड करो, 44 हो गया। फिर से 4 ऐड करेंगे, 48 हो गया। इसमें 4 ऐड करो, 52 बन गया। 4 ऐड करो, 56 हो गया। 4 ऐड करो, 60 बन गया। तो लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 ऐड कर रही हूँ, तो नेक्स्ट आएगा 2064, 2068, फिर 4 ऐड करेंगे 72, फिर 4 ऐड करेंगे 76 हो जाएगा। 4 ऐड करेंगे 80, 4 ऐड करेंगे 84, 4 ऐड करेंगे 88, 4 ऐड करेंगे 92, कहाँ तक जाना है हमें? 99 तक जाना है। 4 ऐड करेंगे 96।
अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो इसमें टोटल 19 लीप ईयर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4 एंड आर ऑल्सो पैलिंड्रोम। अब ऐसा हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ढूंढना है जो 4 से तो डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि लास्ट के 2 जो डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड हो गए तो नंबर आपका 4 से डिवाइड हो गया। वो पैलिंड्रोम भी हो। पैलिंड्रोम कैसे नंबर्स होते हैं जिनको आप चाहे लेफ्ट से स्टडी करो चाहे राइट से उनको रीड करो तो वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 121, आप लेफ्ट से रीड करोगे 121, आप राइट से रीड करोगे 121। 1001, 6006, तो ये सभी नंबर्स क्या हैं? पैलिंड्रोम है। अब हम पहले स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट होना चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो और वो पैलिंड्रोम हो। अब देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा होता है 1000। अब ये तो पैलिंड्रोम नहीं है। अब सबसे छोटा पैलिंड्रोम नंबर क्या होगा? 1001। अब चेक करो क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो लास्ट के हमने 2 डिजिट्स देखे, ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट 1111, इसको चेक करो क्या ये 4 से डिविजिबल है? 11 तो 4 के टेबल में नहीं आता। 1221, 21 भी 4 के टेबल में नहीं आता। तो अगर आप 4 का टेबल एनालाइज करोगे तो इसमें या तो 1 2 आएगा या फिर 16 आएगा लास्ट में, या 20 24 28 कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे। तो मतलब 2 वाले देखते हैं। अब ये 1 वाला तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 1 जो है यहाँ पे कभी भी आपके वंस प्लेस पे नहीं आता 4 के टेबल में, तो आप लास्ट में 1 वाले जितने मर्जी आप नंबर्स लिख लो वो कभी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें समझ में आया कि अब हमें 2 वाले उस पर स्विच करना चाहिए जिसके लास्ट में 2 हो, क्योंकि 2 जो है वो 4 के टेबल में आता है यूनिट डिजिट में। अब 2002, अब 02 4 से डिविजिबल नहीं है। 2112, अब देखो 12 तो 4 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमारा 4 डिजिट है, 4 से डिवाइड भी हो रहा है और हमारा पैलिंड्रोम भी है। तो हमने सबसे छोटा नंबर ढूंढ लिया, दैट इज 2112। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हमें मिल गया। अब आते हैं लार्जेस्ट पे। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। अब इससे छोटे की तरफ जाएंगे ना हम। ऐसा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा, तो उसके लास्ट में देखो 9 तो कहीं नहीं आ रहा 4 के टेबल में वंस प्लेस पे, हाँ लेकिन 8 आ सकता है। तो अब हम 8 वाली सीरीज पे चलते हैं। 8 8 8 8, क्या ये नंबर? इससे पहले आप ये ट्राई करो, ये तो छोटा हो गया ना, हमें इसके पास नंबर लिखना है। तो 9 वाले नंबर्स तो खत्म हो गए, 9999, फिर आएगा 9998, ये तो पैलिंड्रोम नहीं है। ऐसे करते करते आप चेक कर जाओगे, आप 8 वाले उस पे जाओगे क्योंकि लास्ट में हमें 8 चाहिए और इधर भी 8 होना चाहिए तभी वो पैलिंड्रोम होगा। तो ये तो छोटा नंबर हो गया, हमें लार्जेस्ट चाहिए। तो ये लार्जेस्ट नंबर है, ये देखो 8888। इसके लास्ट के 2 डिजिट 88 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 to the 8, 4 to the 8। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 8888, दिस इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो पैलिंड्रोम। तो स्मॉलेस्ट आ गया 2112, लार्जेस्ट आ गया 8888। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्लोर
and find out if each statement is always true, sometimes true or never true. You can give example to support your reason. अब दो स्टेटमेंट्स गिवन है, अब हमें बताना है कि ये हमेशा सही होगी, कभी कभी सही होगी या कभी भी सही नहीं होगी. सम ऑफ टू इवन नंबर्स गिव अ मल्टीपल ऑफ 4. दो इवन नंबर्स को ऐड करो तो जो आंसर मिलेगा वो 4 का मल्टीपल होगा. अब देखो मैंने 4 और 6 को ऐड किया, मुझे क्या मिला 10. 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है. चलिए ठीक है, अब मैं 2 और 6 को ऐड करूँगी, मुझे मिला 8. 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. तो इसका मतलब जब हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें 4 का मल्टीपल कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा. तो इसका आंसर आएगा सम क्या है इसने दिया, सम टाइम्स ट्रू. कभी कभी ये बात सही है, कभी कभी नहीं भी सही. हमने 4 + 10 करके देखा, हमें 10 मिला जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 के टेबल में 10 नहीं आ रहा. नेक्स्ट है सम ऑफ टू ऑड नंबर गिव अ मल्टीपल ऑफ 4. अब ऑड नंबर को भी ऐड करके देख लेते हैं. 1 और 5 को ऐड किया, मुझे मिला 6. 6 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 के टेबल में नहीं आता. वहीं अगर मैं 3 और 5 को ऐड करूंगी, आई विल गेट 8. 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. तो इसमें भी कभी कभी हमें 4 का मल्टीपल मिल रहा है, कभी कभी नहीं मिल रहा. तो इसमें भी आ गया समटाइम्स ट्रू. कभी सही है, कभी ये बात सही नहीं है. थोड़ा सा और जूम करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 10, 5 एंड 2. अब हमने डिवाइड कर करके नहीं देखना, पहले मैं नंबर्स लिख लेती हूँ यहाँ पे. 78, 99, 173, 572, 980, 1111, 2, 3, 4, 5. इसने बोला है 10 से डिवाइड करना है, 5 से और 2 से, और उनके हमें रिमाइंडर्स लिखने हैं. तो यहाँ पे हम 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे. उसके बाद है 5, देन है 2. अब 78 को 10 से डिवाइड किया. देखो यहाँ पे पहले मैं करके दिखाती हूँ. 10 7 दा 70, क्या बच गया 8. हमें पता है 10 से जब भी हम डिवाइड करेंगे लास्ट में क्या आएगा. 10 का अगर आप टेबल लिखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यही आएगा ना. मतलब लास्ट में आपको हमेशा 0 मिलेगा. 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 3 द 30, लास्ट में क्या मिल रहा है 0. तो इसका मतलब यहाँ पे जब रिमाइंडर आएगा, ये जो लास्ट डिजिट है इसमें से आपको 0 सब्ट्रैक्ट करते जाना है. तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 8. 99 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, 10 9 द 90, तो देखो रिमाइंडर कितना मिल गया, ये वाला 9. यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा 3, क्योंकि ये 170 आ जाएगा. 173 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 1 द 10, 73, फिर 7 पे चला गया, कितना रिमाइंडर आ गया 3. इस केस में 2. अब ये 0 है तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0. यहाँ पे है 1 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 5, क्योंकि ये चला जाएगा 2 3 4 0. 10 का जब मल्टीपल करेंगे तो 2 3 4 0 तक चला जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5. तो एक डिवाइड करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ. 10 टू द 20, 3 पे चला गया 30, फिर चला गया 4 पे 40, रिमाइंडर आ गया 5. अब बात करते हैं 5 की. अब इसको आप ध्यान से सुनना. 5 का अगर आप टेबल देखो, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20. तो 5 के टेबल में या तो 5 आ रहा है या आ रहा है 0. 5 10 15 20 25 30, देख रहे हो 5 0 5 0 5 0. तो 78 है.
जब हम 78 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 द 5, 5 5 द 25, 78 के सबसे पास नंबर जो 78 से छोटा होगा, दैट इज 75। 5 का मल्टीपल क्या बनता है? 75 बनता है। तो 78 में से 75 निकाले 3, तो इसका रिमाइंडर आ गया 3। अगर आप डायरेक्ट भी डिवाइड करके देखोगे, यू गॉट द रिमाइंडर 3। अब आपको ये लास्ट डिजिट देखना है, 99 है। तो अगर आप 5 का टेबल लिखते जाओगे मल्टीपल, एक आएगा 90, फिर आएगा 95। तो 95, 9 में से 5 निकाले, कितना आ जाएगा? 4। 173, इसके पास वाला नंबर क्या आएगा? 170। देखो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, 173 के पास नंबर या 170 आएगा या 175 आएगा, जो कि 5 के मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि लास्ट में या 0 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, तो 173 से हम छोटा नंबर ही लेते हैं ना, जब हम डिवाइड कर रहे हैं। मतलब डिवाइड का मतलब छोटा हो रहा है नंबर। तो 170 आया, 173 में से 170 निकाला, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो मतलब इसमें ऑप्शन या 0 है या 5 है। इसमें ऑप्शन क्या है? 0 है। हमेशा आपने लास्ट डिजिट 0 ही सब्ट्रैक्ट करना है इनमें से। यहाँ पे या आप 5 करोगे या 0 करोगे। अब आप ये देखोगे कि इसके पास कौन सा नंबर होगा। 78 के पास 75 होगा, 99 के पास 95 होगा, 173 के पास 170 होगा, 572 के पास 570 होगा। तो कितना रिमाइंडर आ गया? 2। अब 980 ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। 1111, तो 5 का मल्टीपल क्या होगा? 1110 होगा। तो इसके पास तो 0 वाला आएगा, तो 1 माइनस 0 1। 2 3 4 5, लास्ट में क्या है? 5, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आया, अब हमने 2 से डिवाइड करके देखना है। तो 2 के टेबल में आपको पता है इवन नंबर्स आते हैं। 78 इवन नंबर है, तो इसमें रिमाइंडर 0। पहले तो इवन नंबर ढूंढ लेते हैं। ये इवन नंबर है, इसमें रिमाइंडर 0। ये इवन नंबर है, इसमें रिमाइंडर 0। क्योंकि इवन नंबर्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। अब 2 के टेबल में क्या आता है? 0 2 4 6 8, वंस प्लेस पे यही आता है ना, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं आता। अब देखो 99 के पास क्या होगा? 98। तो 9 में से 8 निकाले 1। 173, 3 के पास इवन नंबर छोटे वाला लेने हैं ना हमने। जैसे 173 है, इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे, ये चला जाएगा 8 16, ये चला जाएगा 6 पे 12, रिमाइंडर आ गया 1। मतलब 2 के अगर आप मल्टीपल करोगे तो 172 आएगा, और यहाँ पे नंबर है 173। तो 3 माइनस 2 1। इसमें या तो रिमाइंडर 0 आता है या 1 आता है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर तो 2 से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या देगा? 1 देगा, और इवन नंबर जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये 1 1 1 1 है, 1 के पास क्या आएगा? 0। तो 1 माइनस 0 1। 2 3 4 5 है, 2 का मल्टीपल क्या आएगा? 2 3 4 4 आएगा। तो 5 माइनस 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। द टीचर आस्क्ड इफ 14560 इज डिविजिबल बाय ऑल 2 4 5 8 एंड 10। टीचर ने बोला कि हमारे पास एक नंबर है, वो सभी से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है इन सबसे। देन गुना चेक्ड फॉर डिविजिबिलिटी, गुना ने उसकी डिविजिबिलिटी चेक की बाय ओनली 2 ऑफ दीज नंबर, सिर्फ 2 नंबर से।
एंड देन डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम, और उसने ये बात डिक्लेयर कर दी कि ये सभी से ही डिवाइड हो रहा है। वट कुड दोज टू नंबर्स बी, ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं, हमें वो ढूंढने हैं। हमारा नंबर है 1 4 5 6 0। डिवाइड किस किस से हो रहा है वो 2 4 5 8 10। ये टीचर ने बता दिया है कि वो इन सब से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से। लेकिन गुना ने ऐसे दो नंबर्स इनमें से ढूंढे जिससे उसने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, अगर ये इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये सभी से हो रहा है। तो वो दो नंबर कौन से हैं? आप देखो, 5 और 10 का केस लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स लिखने लगी हूँ, फिर 10 के। 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ठीक है, फिर आ गया 50, फिर आ गया 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब आप ये देखो, 5 के टेबल में 10 आ रहा है, 10 इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है 20 20 इधर भी आ रहा है। देन हमारे पास आ रहा है 30 30 ये रहा, 40 40 ये रहा, 50 50 ये रहा। अगर मैं बोलूं कि एक नंबर जो है उसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से भी डिवाइड होगा। इज इट ट्रू? कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 2 6 0, ये 10 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलेंगे यस, डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इसका डिविजिबिलिटी रूल पता है, लास्ट में 0 है तो जिस नंबर के भी लास्ट में 0 होता है वो 10 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। क्या ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है? आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिस नंबर के पीछे भी 5 या फिर 0 होगा वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इस नंबर के पीछे क्या है? 0। तो ये केस हुआ। हमने पहले 10 का चेक किया, फिर हमने 5 का चेक किया। अब इसका ऑपोजिट करते हैं। एक नंबर है 1265, ये नंबर आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ गया। क्या ये नंबर 10 से भी डिवाइड हो रहा है? आप बोलेंगे नहीं। तो क्या समझ में आया? मैंने पहले यहाँ पे 10 से डिवाइड करके देखा, फिर मैंने 5 से डिवाइड करके देखा, और मैंने देखा जो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है वो डेफिनेटली 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि 10 से भी डिवाइड होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर कोई बड़ा नंबर है, अब ये 5 के टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 10 20 30 40 50, ये सभी 10 में भी आ रहे हैं। तो हमें ये समझ में आया 5 और 10 में से अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा तो वो 5 से भी डिवाइड होगा, छोटे वाले नंबर से भी डिवाइड होगा। बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई नंबर छोटे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 से भी डिवाइड होगा। तो एक नंबर हमने ढूंढ लिया 10। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली वो 5 से भी डिवाइड होगा। तो उसको एक नंबर पता चल गया 10। कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड हो रहा है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। सेम इज ट्रू फॉर 2 4 एंड 8। सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है? 8। अगर आप 8 का टेबल लिखेंगे, 8 1 the 8, 16 24 32 40 48, देखो इसमें कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं? 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, और यही सब 2 में भी आते हैं और यही सब 4 के टेबल में भी आते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो सेम नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा।
राइट। कोई भी नंबर आप उठा के देख लीजिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 572। पहले हम देखते हैं कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 के लिए हमें उसके 3 डिजिट्स चाहिए, तो ये 3 डिजिट्स ही हैं। 7 8 द 56, 1 पे चला गया 8, ये आ गया 4। तो ये 8 पे तो डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब अगर वो 8 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो हो सकता है कि वो 2 पे डिवाइड हो, 4 पे डिवाइड हो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो नंबर 8 पे डिवाइड होगा, हमने वो केस लेना है कि जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। यही नंबर ले लेते हैं 14560। इसमें 3 डिजिट्स क्या हैं? 560। इसको आप 8 से डिवाइड करके देखो, तो ये डिवाइड हो गया ना 8 से। अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा फॉर श्योर। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। छोटे नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो बड़े वाले से डिवाइड होगा। कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, लेट्स सपोज 22 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो 8 से डिवाइड नहीं होता। 8 के टेबल में 22 नहीं आता, 4 के टेबल में 22 नहीं आता। ठीक है, तो यहां से हमें दो नंबर पता चले, एक 8 और एक 10। अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 5 से भी डिवाइड होगा। तो आई होप अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय ऑल। तो इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो 2, 4, 5, 8 और 10 से डिविजिबल हैं। अब देखो, मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि हमें अब सबसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। हम क्या करेंगे, 8 और 10 से चेक कर लेंगे कि वो नंबर्स 8 और 10 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो अगर 8 से चेक हो गया तो वो नंबर 2 और 4 से भी डिवाइड होंगे। अगर हमने 10 से नंबर चेक कर लिया कि वो डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा। तो पहला नंबर है 572। अब हम 8 और 10 के लिए चेक करेंगे। देखो, इसके लास्ट डिजिट में क्या है? 2। दोनों से डिवाइड होना चाहिए ना। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो सभी से डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत ईजी करेंगे इसको। लास्ट में 2 है, हमें पता है। अब मुझे पहले 8 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं 10 पे चेक करूँगी। क्या अगर लास्ट में 2 होता है वो 10 से डिवाइड हो जाता है? नहीं। तो ये तो 10 से तो डिवाइड नहीं हुआ। अगर 10 से डिवाइड नहीं हुआ तो 5 से भी नहीं होगा। तो इसने बोला है कि वो सभी से डिवाइड होना चाहिए। तो 10 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, तो हमें 8, 2 और 4 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सभी से डिवाइड हुआ ही नहीं। 10 और 5 से तो हो नहीं रहा। छोड़िए इस नंबर को। दूसरे नंबर पे आते हैं, 2352। लास्ट डिजिट चेक करो, 2 है। क्या ये 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर 10 से नहीं डिवाइड होगा तो 5 से भी नहीं होगा। सेम यही केस है। तो दो नंबर से तो वो डिवाइड ही नहीं हुआ। हमें वो नंबर ढूंढना है जो सभी से डिवाइड हो। तीसरे नंबर पे आते हैं, 5600। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो हमें इतना पता चल गया कि ये 10 से डिवाइड होगा। अगर ये 10 से डिवाइड होगा तो ये 5 से भी डिवाइड होगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है? 600। इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 पे चला जाएगा 56, 40, 8 5 द 40। तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर 8 से हो रहा है तो डेफिनेटली 4 से भी होगा, 2 से भी होगा। देखो 2 से तो हो ही रहा है, लास्ट में 0 है। 4 के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, 0 0। तो 0 0 तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये पहला नंबर है जो सभी से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट नंबर है 6000। क्या ये 10 से डिवाइड होगा? लास्ट डिजिट क्या है इसका? 0। तो यस, ये हमें पता है ये 10 से डिवाइड होगा। अगर 10 से डिवाइड होगा तो 5 से भी होगा।
अब चेक करते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 के लिए हमें इसके लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। तीनों डिजिट्स क्या हैं? 0 0 0। तो 0 पे चला जाएगा तो 0 0 0 हो जाएगा, मतलब ये डिविजिबल है। अगर जीरोज हैं तो वो डिविजिबल है। अगर 8 से डिविजिबल है 4 से भी होगा, 2 से भी होगा। अगर फिर भी आपने श्योरिटी ले रही है तो इस नंबर को 8 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर है 77622160। लास्ट डिजिट क्या है इसका? 0। तो इसका मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से होगा तो 5 से भी होगा। नाउ 8 से चेक करते हैं। 8 के लिए हमें इसके लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स 160, 8 टू द 16, ये 0, तो ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है। 8 से हो रहा है तो 4 से भी होगा, 2 से भी होगा। तो इसका मतलब ये 3 नंबर्स हैं जो सभी से डिवाइड हो रहे हैं, 2, 4, 5, 8 एंड 10। Question 7. Write two numbers whose product is 10,000. The two numbers should not have 0 as the unit digit. ठीक है जी। दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए? 10,000। और इसमें एक कंडीशन है कि इसका जो यूनिट डिजिट है, जैसे हम ऐसे कर देते हैं ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट पे 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं है तो और क्या होगा? अब यहाँ पे तो 0 चाहिए, तो या तो 5 इंटू 2 10 होता है तब 0 आएगा, 6 इंटू 5 30 होता है तब 0 आएगा, 5 इंटू 4 20 होता है तब 0 आएगा। तो मतलब इनमें से कोई सिनेरियो होगा। लास्ट के डिजिट 5 और 2 हो सकते हैं, 6 और 5 हो सकते हैं, 5 और 4 हो सकते हैं, बट 0 0 नहीं हो सकते। अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर्स करने पड़ेंगे। फैक्टर्स कैसे करेंगे? ये हमने मेथड पहले भी किया है। अब देखो लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 द 10, पीछे आगे 3 जीरोस। मतलब यहाँ पे हमें क्वोशंट लिखना होता है, जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, ऐसे इस तरह 2 5 द 10, ये 0 0 0, 3 जीरोस आ गए। तो ये चीज़ हमें यहाँ लिखनी होती है। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 द 2, ये आ गया 10, 2 5 सॉरी 2 पे चला जाएगा, 2 2 द 4, तो आ गया 10, देन 5 द 10 0 0। जैसे 5000 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 द 4, 2 5 द 10, और ये 2 जीरोस है, 2 0। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर से 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये चला जाएगा 2 1 द 2 2 द 4, 2 5 द 10 0। अगर आपको ऐसे नहीं पता, साइड पे डिवाइड करके देख लो। 2500 को 2 से डिवाइड करके देख लो, ऐसे करके 2 2 द 4, ये आ गया 10, 2 5 द 10, और ये वाली एक 0। तो ये नंबर यहाँ पे लिख देना। फिर से लास्ट में 0 है, फिर से 2 पे चला जाएगा। 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 5 द 10। अब देखो लास्ट में आ गया 5। अब तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल अपना अप्लाई करते हैं। लास्ट में जब 5 होता है तो वो किससे डिवाइड हो जाता है? 5 से। तो ये 5 के टेबल में चला जाएगा। 5 1 द 5, 5 2 द 10 25, 5 5 द 25। फिर से 5 पे चला जाएगा, 5 2 द 10 5 द, फिर से 5 5 द, फिर से 5 1 द। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो इसके लास्ट में क्या है? 6 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, तो 25 इंटू 25 ये हमारे पास होता है 625। तो अब दो नंबर्स आ गए 16 एंड 625। अब देखो लास्ट में 0 नहीं है ना दोनों में, यही उसने बोला था कि वंस प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन या तो 5 और 2 का होता, 6 और 5 का होता। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमें मिल गया। यहाँ पे 6 मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया।
तो हमने उसके इस तरह से फैक्टर्स कर लिए और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 वालों को अलग मल्टीप्लाई कर लिया, 5 वालों को अलग मल्टीप्लाई कर लिया, तो 16 इंटू 625 अगर आप करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। सो ये थे हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।